बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2 टाइप के हसल होते हैं, एक रियल हसल होता है और एक ना दिमाग में हसल होता है। दिमाग वाला जो हसल होता है ना, वो यूजुअली लोग क्या करते हैं पता है, ओवर थिंकिंग करके सिर्फ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ अचीव हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में अपने हसल कर रहा है, इधर ही पे जो चल रहा है सिर्फ यहीं पे चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए ना ज़रूरी है कि ना अपना रियलिटी में लाओ। आजकल की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की ये ना, हम लोग है ना, ये जो मोर वाली तुमने चीज़ कहा, वही सबको ना नॉवेल्टी, नई इन्फॉर्मेशन, नया चाहिए नया चाहिए। कई सारे लोग मुझसे आते हैं, वीडियोस भी देखते हो और देख के कई बार कमेंट आते हैं कि भाई तो बहुत पुरानी बात बता रहे हो आप, कुछ नया बताओ। भाई नया का क्या तोड़ लोगे आप? अभी तक जितनी मैंने बातें बताई हुई है उसमें से कितनी चीज़ आपने अप्लाई कर डाली। एट द एंड इट्स एवरीथिंग इज अबाउट एप्लीकेशंस। इनफैक्ट ये चीज़ मैं फॉलो भी करता हूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ या कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, भले से मैंने लाखों रुपए दिए हैं, मेरा एम ये नहीं रहता कि मैं वहाँ से 10,000 चीज़ें सीख के लाऊँ और इंप्लीमेंट करना चालू करूँ। मैं सोचता हूँ कि यार इसमें से आज मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी 50-100 होगी, 2-3 चीज़ें क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ अभी, और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना चालू कर दो कि चलो सिर्फ ये 2-3 कर दे, और 2-3 भी छोड़ो, सिर्फ एक। स्टार्ट विथ वन। हम लोग एट द एंड एट अ टाइम एक ही चीज़ कर सकते हैं। कितना भी माथा फोड़ लो, कितना भी तुम्हारे अंदर जोश ला दो, एनर्जी ला दो, भाई नहीं कर पाएगा तो 10 चीज़ें एक साथ तो कर ही नहीं पाएगा। एट अ टाइम एक ही चीज़ कर पाएगा। एक दिन में शायद तू 10 गोल पे काम कर लेगा, लेकिन एट अ टाइम एक ही कर पाएगा। एग्जैक्टली तो वो ना, हम है ना जब यंग होते हैं, हमें ना ऐसा चीज़ सब चाहिए। हमें वी वॉन्ट एवरीथिंग। मेरे को भी था, मेरे को ना डांसर भी बनना है, मेरे को बीट बॉक्सिंग भी कर रहा है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है। बट जैसे जैसे मेच्योरिटी थी, वी रियलाइज कि वी कैन डू एवरीथिंग वी वांट, बट वी कांट डू एवरीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। एक कोट है, यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट बट यू कैन नॉट बिकम एवरीथिंग यू वांट। एनीथिंग में से आपको एक चीज़ चूज करो और उसमें घुस जाओ। ओके, सो बेसिकली आपको मैच्योरिटी सिर्फ तभी आएगी व्हेन यू डू एवरीथिंग। वंस यू डू एवरीथिंग एंड देन ओनली यू आर एबल टू पिक समथिंग एंड यू बिकम एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने करेला खाया, आपने 56 भोग खाए, आपने गाजर का हलवा खा लिया, आपने बटर चिकन खा लिया, एंड नाउ यू आर लाइक मेरे को मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। राइट एग्जैक्टली नहीं, ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर। अच्छा हो तुमने इस चीज़ को रेस करे, क्योंकि एक चीज़ रहती है इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मैंने पैशन वाले कोर्स में भी ये चीज़ बोला था, हाउ टू ये फाइंड योर पैशन में। अब डायरेक्टली अगर आप एक बफे लगा हुआ है और बफे में जाके आप पहली चीज़, आपको जो पहला स्टार्टर पसंद आता है वही आप खाए और वही खाते जा रहे हो, तो क्या आप उसको समझदार इंसान बोलोगे? कोई ऐसा इंसान है जो बफे में जा रहा हो, जो पहली चीज़ थी सिर्फ वही खा रहा है और बाकी चीज़ें कोई खा रहा ही नहीं है? नहीं, यूजुअली जो स्मार्ट होंगे क्या करेंगे, थोड़ा 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 लेके सब चीज़ ट्राई करेंगे, और जो सबसे बेस्ट लगेगा वो फिर अच्छे से लेके वो लोग अच्छे से खाएंगे। यही स्मार्ट अप्रोच है। मुझे लगता है यही पैशन को लेके भी, या फिर जिस भी चीज़ को लेके ये अप्रोच होना चाहिए कि आप ट्राई करो और उसके बाद जो आपको समझ में आ जाता है फिर एक चीज़ में नैरो डाउन करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है। पीपल थिंक्स दे डोंट हैव टाइम। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं भाई कोई एक निश बता दो जिसको लेकर ज़िंदगी भर चलूँ। मतलब तो बचपन में तो सोचा था तो एस्ट्रोनॉट बनेगा, बना क्या? राइट समझ रहे हो? उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, मैंने बचपन में सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बना। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं सोचा मैं एक्टर बनूंगा, मैंने ऑडिशंस भी दिए, मैं नहीं बना। उसके पहले मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, मैं नहीं बना। इस कंटेंट क्रिएशन से पहले मैंने 2 साल वर्कआउट करके ऑन फ्लोर 5 घंटे ट्रेनिंग की थी, एंड आई थॉट आई विल बिकम फिटनेस ट्रेनर। मैं वो भी नहीं बना। मैंने 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स मैनेज किए थे, जिसमें से मैंने एक भी नहीं आज तक फॉलो नहीं किया है। हाँ। समझ रहे हो? एंड मैंने दुकानों में भी काम किया, ये सोच के मेरी खुद की एक बहुत बड़ी होलसेल दुकान होगी। मैंने दुकान में भी काम किया है। आई हैव ऑल्सो बिकम अ वेबसाइट डेवलपर फॉर फ्यू होटल्स। मैंने 1-2 वेबसाइट भी बनाई है, मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाया। मैंने लोगो डिज़ाइन किया लोगों की ये सोच के कि आई विल बिकम द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इन इंडिया। मैंने ई बुक्स लिखे लोगों के लिए ये सोच के कि आई विल बिकम अ घोस्ट राइटर। समझ रहे हो? एंड हर चीज़ में मैं हमेशा ये बोलता आई विल बिकम द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक तो जो चीज़ पकड़ता है तू ये क्यों बोलता है कि तू उस चीज़ में बेस्ट बनेगा जबकि तू उस चीज़ को छोड़ देता है। अब लाइक भाई देख, मेरा मन था, मैंने स्टार्ट किया, नहीं चला, मैंने क्विट कर दिया। तो बोलता ऐसे क्या कर? यही तो होता है ज़िंदगी। तुम्हारे पास इतना टाइम पड़ा हुआ है। पीपल थिंक्स आई एम एट 20 राइट नाउ, मेरे लिए अर्ली सक्सेस है। उनको ये पता ही नहीं कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स खेल रहा हूँ। और आफ्टर वर्किंग फॉर 4 years, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जिसमें से मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी चीज़ें करके छोड़ दी है, मुझे अभी तक नाम भी नहीं याद। वो सब जाने के बाद एक जीतू एजुकेशन नाम का एक पेज बना था, जिस पे बंदे ने 12 महीने मेहनत की थी, उसके बाद उस पर सक्सेस आई थी। और आज 2 साल बाद आई एम एबल टू जनरेट 7 figure। एंड लोगों में वो पेशेंस है नहीं, उनको लगता है मैंने नीश चूज़ कर लिया, बस यही मेरी ज़िंदगी है। मैं तो बोलता मुझे नहीं पता मैं इंस्टाग्राम कोच रहने वाला हूँ। व्हेन आई मेट अ बिलियनर आई वाज लाइक, वो मुझे देख के बोलता है तू अपना टाइम सेल कर, तू कंटेंट क्रिएटर है, तू बन नहीं पाएगा बिलियनर। तो अब मेरे ये मतलब थोड़ी ना कि मैं ये बोलूँगा कि भाई अब ये क्या कर लूँ मैं, यार मैं तो इंस्टाग्राम कोच हूँ। लेकिन
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ, आई एम अ ह्यूमन। आई थिंक ना क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट आज के ज़माने में। और मैं तुमसे भी 10 साल आई थिंक बड़ा हूँ, तो 10 साल में ना एक चीज़ समझो ना, क्लैरिटी तुमको आएगी और यू विल बिकम मोर क्लियरर एंड क्लियरर आफ्टर टाइम। और तुमको एक दिन, मेरे को तो लगता है ना, सच बोल रहा हूँ जीतू, जितना जल्दी तुमको वो क्लैरिटी मिल गई ना, भाई मेरे को यही करना है, बस यही करना है मेरे को, फिर तुम है ना नॉइस छोड़ दो। नॉइस, मैं इवन एक बिलियनर मुझे लगता है तुमको आके बोलेगा ना इसमें नहीं, तुम जिस दिन है ना ऐसा है करना, ठीक है तुम बोल रहे बट मुझे यही करना है, जिस दिन अपने अंदर ये आ गया ना कोई एक अच्छी नीश को पकड़ के, एक अच्छी चीज़ को, उस दिन यू विल बिकम वेरी गुड। ट्रू, एंड the only way you can have that is by testing and doing multiple noise things. Right. The best way to get sound is to go through the noise. Right. And I think अभी ये 5 साल में I have gone through enough noise according to me. ठीक है, आई एम एट वेरी स्टेबल पोजिशन राइट नाउ. मैं रहना नहीं चाहता स्टेबल डेफिनेटली, बट आई एम एट वेरी पीस राइट नाउ इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन माई रिलेशनशिप लाइफ ऑल्सो, इन माई फैमिली लाइफ ऑल्सो, इन माई बिजनेस लाइफ ऑल्सो, इन माई कॉन्टेंट लाइफ ऑल्सो. बट फॉर दिस साउंड, दिस म्यूज़िक, मैंने इतना नॉइज़ लिया ये 5 सालों में, हार्ट हैवी से लेकर भाई साहब फाइनेंशियल इशू, सब कुछ लिया है. वो आते रहेगा, वो तो और आएगा. वो और आएगा, अभी आएगा. आई एम श्योर. ठीक है, विल गो. देखो लाइफ है ना, एक और लेसन जो मैंने सीखा, लाइफ इज लाइक दिस रोलर कोस्टर एंड यू कैन से इट्स वेव्स, इट विल कम. अच्छा हाई टाइम आएगा, डाउन टाइम आएगा जाएगा, बट वही है कि हमें सर्वाइव करना है. सो आई विल गिव एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इन दिस. ठीक है, मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग. ठीक है, राइट नाउ मतलब मैं लिटरली अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हैव क्लैरिटी, बट स्टिल आई एम इनटू मल्टीपल थिंग्स. आई अंडरस्टूड राइट नाउ बिकॉज मैं अभी रामायण भी देख रहा हूँ, महाभारत भी देख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स द लिटिल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस टू अंडरस्टैंड कि चाणक्य ने एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्या क्या ये किए थे. इवन रामायण के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी चली थी रावण के साथ. सो उसमें एक चीज़ होती है कि you can manage every planet you have, but you can never manage your शनि. ठीक है, शनि इज द कर्म फल दाता. बेसिकली ही विल गिव यू द जस्टिस कि आपने ये कर्म किया, आपको ये सजा मिलेगी, और आपने अच्छा कर्म किया, आपको ये मिलेगा. राइट. स्ट्रगल भी है तो भी वो तुमको ग्रो करेगा वैसे टाइप. एग्जैक्टली. तो अभी यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि अगर स्ट्रगल मेरी लाइफ में आ रहा है, इट्स बिकॉज कि भाई सॉरी स्ट्रगल मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में ही क्यों आ रहा है, राइट? उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है. बट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शनि सिर्फ तभी मूव होते हैं या सिर्फ तभी हटते हैं जब आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड यू इवन इन्जॉय योर पेन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन्जॉइंग दैट आई हैव नो क्लैरिटी एंड आई कैन लुक फॉर सो मेनी थिंग्स. आई हैव नो फियर राइट नाउ कि भाई साहब मेरे को एक चीज़ पकड़ के बैठना है. बिकॉज द पीपल हु आर लेट्स से विथ वन थिंग राइट नाउ, मे बी जब उन्हें स्टार्ट किया था उनको नहीं पता था वो एक चीज़. द पीपल हु हैव डन लेगेसीज राइट नाउ, उनको लेगेसी बनानी नहीं थी. राइट. they enjoy that process. Right. Living in the moment. तुम मतलब उसमें जा रहे हो तुम, exactly वाले साइड में. Exactly. And actually it's very good for our mental well-being and flow. जिंदगी का एक फ्लो है, वो फ्लो में जीना कई बार काफ़ी अच्छा होता है. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. इसको मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में कोट किया था ये बुक को, जहाँ पे थॉट वर्सेस थिंकिंग वाला मोड था. Yes. कि ना थॉट्स यूनिवर्स वाली चीज़ होती है. आपको थॉट कई बार देखना, तुमको भी एक थॉट आता होगा और वो थॉट पे तुम एक्शन फटाक से ले लेते होंगे, तुमको रिजल्ट्स मिल जाते होंगे. बट वही तुमने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया, घस दिया यहाँ से, तो शायद से ना इधर से तुम पहले मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और कुछ होगा नहीं जिस हिसाब से तुमने इतना सोचा था. तो वो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्लो के साथ जाना जिंदगी में, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू जस्ट लुक एट, मतलब देयर आर मल्टीपल. तो लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, द मोमेंट यू सेड ना कि लोगों को न्यू चीज़ें देखनी होती है. आपने कहा था कि आपने अपने वीडियो में पुराना बताया था, आपका स्टूडेंट के बोलते हैं कि ये तो पुराना बात है. सो आई विल टेल यू वन थिंग, इन्फॉर्मेशन एक्चुअली राइट नाउ इज़ सो मच ओवर सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा है, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट कि इन्फॉर्मेशन छोड़ो, इफ़ यू सिंपली फोकस ऑन द वे यू रिप्रेजेंट, उसको लेके भी इफ़ यू वांट टू ग्रो, यू कैन ग्रो वेरी फास्ट. ठीक है, अब इसके मैं मल्टीपल एग्जाम्पल देता हूँ. व्हाट इफ आई से दैट आई कैन गो टू गॉड्स निश. ठीक है, भगवान के एग्जाम्पल्स लूँगा और आपको मैं कॉन्टेंट सिखा दूँगा. फॉर एग्जाम्पल, यू नो महादेव. ठीक है, अब आई विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी अबाउट इट. ठीक है, अबाउट हिम. महादेव के सर पे जो है वो चांद है. चांद इज अ सिंबल ऑफ वाटर. वाटर इज नथिंग बट अमृत. ठीक है, अमृत उनके सर पे है, उनके कंठ में पॉइजन है. सर पे अमृत, गले में पॉइजन, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं बट फिर भी स्टेबल है. उनके जटाओं में गंगा बहती है, उनकी तीसरी आंख में अग्नि है. दिस इज़ पानी, दिस इज़ अग्नि, ऑपोजिट फिर भी स्टेबल है.
डिस्पाइट द फैक्ट आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितने सॉरोज हो या कितने सक्सेस हो, इफ़ यू आर अ स्टेबल पर्सन यू विल बिकम अ स्टेबल पर्सन. फिर वो चाहे आपके शरीर पे हो, आपके अंतर आत्मा में हो, कहीं भी वो डजेंट मैटर. राइट. और यही क्रिएटर लाइफ होती है, यही बिजनेस लाइफ होती है, ये पर्सनल लाइफ होती है. एट द एंड आई थिंक यहाँ से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. और ये एक्चुअल में सही सब हमारी मेंटल, आजकल देखो ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो हम बातें कर रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है. पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, तुमने एक एग्जांपल दिया था ना कि वो नहीं, जिसको नहीं चाहिए होता उसको मिलता है. सो पीपल हु क्रिएट लेगेसीज दे डोंट वांट टू क्रिएट लेगेसीज. राइट. इसके ऊपर और भी है, मतलब जैसा बोल सकते हो, यूजुअली वो अच्छे लीडर्स बनते हैं जो लीडर बनना नहीं चाहते हैं. यूजुअली वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते नहीं है. यूजुअली वो ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, ज़्यादा दोस्ती के बारे में सोचते नहीं है. समझ रहे हो? पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एक है. अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर, या हम भी तुम भी देते होंगे कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो. एक पैराडॉक्स रहता है. बट वो जो क्रैक कर लिया ना, वो ये चीज़ समझ गया ना, आई थिंक वो बहुत इधर से शांत हो जाएगा और एक्चुअल में रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएगा. लाइफ एक पैराडॉक्स है, हर तरीके से मुझे लगता है एक पैराडॉक्स है. बट आपको है ना काम करना ना, एट द एंड अगेन इट्स अबाउट हैविंग दैट क्लैरिटी, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस और वर्किंग. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.